आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से ऑल इंडिया रेडियो को कितना हुआ है फायदा, इस बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में बिना कोरोना रिपोर्ट के एंट्री बंद, इस खबर के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार ने शादियों में गेस्टों की संख्या तय की है, शादी में कितने लोग हो सकेंगे शामिल, क्या है सरकार की नई गाइडलाइन, पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तारपूर्वक। साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, इस बारे में पूरी जानकारी देखेंगे आप इस बुलेटिन में। साथ ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अगले साल 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस बुलेटिन में। साथ ही आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है सामने, उस खबर पर भी करेंगे फोकस। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए जरूरी खबर है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर नया खुलासा हुआ है, इस बारे में भी आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ ही देश में कितना रिकवरी रेट हुआ है, कितने लोग भारत में हो चुके हैं कोरोना से, ठीक इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। साथ ही मौसम विभाग द्वारा तमिलनाडु और पांडुचेरी में भयंकर तूफान की चेतावनी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है सामने। साथ ही इसके अलावा आपको देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बिना कोरोना रिपोर्ट के एंट्री बंद। महाराष्ट्र में 25 नवंबर से बिना कोरोना रिपोर्ट के बाहर से आने वालों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। इन लोगों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट इनके यहाँ पर लाना अनिवार्य है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को साथ में कोरोना की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने परिपत्र में कहा है कि सरकार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का कोविड-19 टेस्ट करेगी और केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनमें कोरोना लक्षण नहीं है। इससे पहले उद्धव सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 के विरुद्ध अपनी सावधानियां कम नहीं करने और दूसरे लॉकडाउन से बचने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर नहीं है, सुनामी आई है, ये लहर नहीं सुनामी आई है। महाराष्ट्र में ऐसे हालात पैदा ना हो, इसलिए हम सरकार को और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने का मतलब ये नहीं कि महामारी चली गई है, इसलिए लोगों को सावधान रहना, यहाँ पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। एक वेबकास्ट के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वैसे तो बड़े पैमाने पर लोग कोविड-19 की सुरक्षा और नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई लोग अन्य मास्क लगाने का निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं और भीड़भाड़ वाले जगहों पर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे मामले एक चिंता का विषय है। अहमदाबाद में तो कर्फ्यू लग गया है। मैं दूसरा लॉकडाउन नहीं चाहता, लेकिन आपको भी स्थिति की गंभीरता को समझनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझे रात का कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ ऐसी पाबंदियों से हासिल नहीं की जा सकती है। ठाकरे ने कहा है कि आतिशबाजी मुक्त दिवाली मनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी के मन की बात से ऑल इंडिया रेडियो को हुआ है 30 करोड़ का फायदा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जनता से बात करने और उसके साथ जुड़े रहने के लिए एक नायाब तरीका निकाला था। उन्होंने रेडियो पर मन की बात से नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अलावा दूरदर्शन पर भी इसका कार्यक्रम दिखाया जाता है। इस कार्यक्रम का मकसद जनता से जुड़ा रहने के साथ साथ रेडियो सुनने को चलन को यहाँ पर फिर से शुरू करना था। पीएम मोदी का ये प्रोग्राम जमकर अब राजस्व भी जुटा रहा है। दरअसल मन की बात प्रोग्राम को लेकर जन सूचना अधिकार यानी RTI के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पूछा गया कि कितने पैसे इसके विज्ञापन के लिए खर्च हुए हैं और कितना राजस्व ऑल इंडिया रेडियो को इससे प्राप्त हुआ है। इस पर पता चला है कि इस पॉडकास्ट के विज्ञापन पर 7.29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इसे ऑल इंडिया रेडियो को
30 करोड़ 28 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये राजस्व रेडियो को विज्ञापनों से मिला है, क्योंकि इसके विज्ञापनों की दर ऊंची होती है। भविष्य में राजस्व और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी के मन की बात की प्रोग्राम की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। तब से लेकर लगातार इसका प्रचारण का सिलसिला जारी है। महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जनता से रेडियो के जरिए अपने मन की बात करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम 18 क्षेत्रीय भाषाओं और 33 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप काफी विपक्ष ने यहाँ पर आरोप लगाया था, लेकिन अब इस प्रोग्राम की कमाई देख विरोधियों को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। यूपी में शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन करने पर होगी एफआईआर। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में अब शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सरकार की ओर से तय कर दी गई है। यूपी में अब शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही डीजे और बैंड पर भी रोक लगा दी गई है। शादी में डीजे और बैंड पर रोक रहेगी। नए नियमों के मुताबिक घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से तो कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी यहां पर जरूर देनी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं शादी में बुजुर्ग या फिर बीमार व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत यहां पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को एक बार फिर से सावधान रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा है कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें सावधानियां बरतनी होगी। हमारे सभी वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिशा निर्देश में वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं, इसलिए हमें वैक्सीन तैयार होने और जनता तक उसे पहुंचाए जाने तक सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 2588 नए मामले 24 घंटों में सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 23,806 हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 4,95,415 लोग संक्रमण से पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी प्रतिशत 54.4% है। वहीं संक्रमित लोगों में कुल 7,559 लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 1,75,228 सैंपल टेस्टिंग किए गए थे। अब तक यहां पर 1 करोड़ 80 लाख के आसपास सैंपल टेस्ट किया जा चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। देश भर में लगातार 16वें दिन दर्ज हुए 50,000 से भी कम केस। 24 घंटों में आए 44,000 कोरोना के मामले। भारत में लगातार 16वें दिन कोरोना के 50,000 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ लाख पार पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 44,059 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 511 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 41,024 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में भारत 4थे स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले की संख्या बढ़कर 1,40,000 हो गई है। इनमें अब तक 1,33,738 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर भारत में 4,43,000 पार आ गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों की संख्या में 2,524 की बढ़ोतरी हुई है। अब तक कुल 85,62,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 41,024 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से भी कम है। वहीं 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से ज़्यादा है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार देश में 22 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13 करोड़ 25 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 8,49,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% से भी कम है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का सबसे ज़्यादा प्रतिशत यहाँ पर है। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना मृत्यु दर 1.46% है, जबकि रिकवरी रेट 53.70% हो गया है। वहीं एक्टिव केस भारत में महज 5% से कम है। सबसे ज़्यादा एक्टिव केस देश में महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का 6ठा स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। वहीं दुनिया में पिछले 24 घंटों के अंदर
4,87,000 नए मामले सामने आए हैं। जब अब तक यहाँ पर भारत पूरी दुनिया में अब तक 6 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटों में मिले हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 1,35,000 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 864 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में जान गई है। गुजरात सरकार ने वापस लिया स्कूलों और कॉलेजों को 23 नवंबर से खोलने का निर्णय। गुजरात सरकार ने कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण 23 नवंबर 2020 से राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के अपने निर्णय को वापस लेने का फैसला किया है। अभी तक राज्य सरकार ने गुजरात में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए कोई नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। राज्य सरकार राज्य में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के फैसले वापस लेने की पुष्टि गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट के द्वारा यह की गई है। इससे पहले 11 नवंबर को राज्य शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 23 नवंबर 2020 से राज्य में कॉलेजों को अंतिम वर्ष के छात्रों को और कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के छात्रों को यहाँ पर के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार के फैसले की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए आई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और SOP वहाँ पर जारी किए थे। इसी तरह खबर हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने भी राज्य के तीनों जिलों में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि 150 से अधिक हरियाणा के 3 जिलों में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये छात्रों को भी कोरोना हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी कोविड-19 के मामले बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में कॉलेजों को फिर से खोलने के फैसले को स्थगित करने का फैसला किया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।